कल कथा के समापन हुआ था कि नारद जी अपने यहाँ चले गए थे, अपने देश स्वर्गलोक चले गए और भगवान हरि वहां से गायब हो गए। अब बचे उनके दो गण नारद जी के पीछे पीछे भागने लगे कि नारद जी हमको माफ कर दीजिए, हमको जो साप दिया है उसे वापस ले लीजिए। तो नारद जी कहते हैं भाई मैं अपने साप को भगवान से भी वापस नहीं ले सकता, मैंने जो हरि नारायण को साप दिया है वो भी मेरा वापस नहीं होगा, उन्हें भी भोगना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारा वापस कैसे ले लूं, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, तुम्हें राक्षस गति तो मिलेगी और राक्षस का जन्म मिलेगा, राक्षसी गति मिलेगी, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा प्रभु, हमारे उद्धार करवा दीजिए। कि तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारे दो पुत्र पैदा होंगे, दोनों के एक एक, वो हरि भक्त होंगे, नारायण के भक्त होंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हारा मुक्ति मिलेगी। उनको खुश करने के, उनकी प्रार्थना करेंगे तो भगवान हरि आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुमको मुक्ति दिलाएंगे। जिनमें से एक के पुत्र होता है प्रहलाद और दूसरे का पुत्र होता है ध्रुव, और दोनों ही पुत्र उनको अपने पिताओं को मुक्ति दिलवाते हैं। अब यहाँ दिया जा रहा है कि जब कलप बीत जाता है तो फिर भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते हैं? पहला कारण होता है सुरंजन। सुरंजन का मतलब देवताओं को प्रश्न करने वाला, देवताओं को खुश करने के लिए अपने पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और दूसरा होता है सज्जन सुखद, सज्जनों को सुख देने के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। और तीसरा होता है पृथ्वी के भार को हरने के लिए, पृथ्वी पर जो बहुत भार हो जाता है, अत्याचार होते हैं, अनाचार होता है, उसको दूर करने के लिए, पृथ्वी के भार को हरने के लिए प्रभु मनुज अवतार हर कल्प में लेते हैं। तो वही उनके अब अवतार की तैयारी हो रही है, प्रभु का अवतार होगा। आगे आप और सुनिए। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारी, चारु चरित नाना विधिहारी। इस प्रकार हरि के जन्म और कर्म सुंदर सुखदायक लौकिक और अनगिनत प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब कथा मुनि सही गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चर जुलया सयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का वर्णन किया है और अनेक प्रकार के अनोखे प्रसंगों का वर्णन किया है, जिन्हें सुनकर विवेकी लोग कभी आश्चर्य नहीं करते हैं। वो अपने विवेक जिनके अंदर होता है और जिनके अंदर विवेक नहीं है वो आश्चर्य करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब बहुविधि संता, रामचंद्र के चरित सुनाए, कल्प कोटि लगे जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है और सब लोग संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते, इतना उनका सुंदर चरित्र है। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतिकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, यह बतलाने के लिए ही मैंने इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया को से मोहित हो जाते हैं। कभी कभी उनका भी मोह भंग हो जाता है और वो भी उनकी माया को नहीं समझ पाते हैं और मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीला में है और शरणागत हैं का हित करने वाले हैं, वे सेवा करने में सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन मोहि, भजिय महामाया पतिय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर हेतु सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विचारी, जेहि कारण अज अनग अनूपा, ब्रह्म का भय कौशलपुर भूपा। देवता मनुष्य और मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परम बलवती माया मोह न ले, अपने वश में ना कर ले। मन में ऐसा विचार कर वो महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए सभी को, जिससे कि हमें माया का मोह न होने पाए। हमें दुनिया में सब करना है, सब काम करने हैं, कमाना भी है, खाना भी है और सबके साथ रहना भी है, लेकिन इतना मोह न हो जाए कि हमें उसमें भगवान को भी भूल जाए। इसलिए ईश्वर का स्मरण भजन हमेशा करते रहना चाहिए।
अपर हेतु सुनि शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अनूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा को विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपुन फिरत तुम देखा, बंधु समेत करे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोक भवानी, सीता सती शरीर रहूं बैरागी। जिन प्रभु को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का जैसा वेश धारण किए वन में फिरते हुए देखा था ना, और हे भवानी, जिनके चरित्र को देखकर सभी सती शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि तुमने अपने आप को ही भूल गई थी। तुमको वो सब याद होगा, अभी याद करके देख लो कि अभी क्योंकि उन्होंने सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया था, तो तब शिव जी नाराज हो गए थे और उन्होंने सती का त्याग कर दिया था मन ही मन में कि अब मैं इसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि इसने मेरी माता का रूप धारण किया है। सीता को वो अपनी माता के समान मानते थे। तो तब उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा पार्वती का, और दूसरे जन्म में आके इतनी तपस्या करनी पड़ी, तब जाके उन्हें शिवपति के रूप में मिले। तो अब उनको पार्वती को कहानी सुना रहे हैं वही। अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनि भ्रम तरुहारी। लीला की न जो तो ही अवतारा, सो सब करे मति अनुसारा। आज भी तुम्हारी उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं का चरित्र सुनो जो भ्रम रूपी रोग को हरने वाले हैं। आज भी तुम्हारे अंदर वो भ्रम गया नहीं है, इसलिए मैं तुमको वो लीला फिर से कहकर सुना रहा हूं, जिससे तुम्हारे अंदर का भ्रम दूर हो जाए। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की थी, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमको सुनाऊंगा। भरद्वाज मुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भय जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, शंकर जी की वाणी सुनकर उमा सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुरा गई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण भगवान का वह अवतार हुआ है, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ, सब सुन मुनि समन लाए। रामा सब सुन मुनि समन लाए। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मुनीश का मतलब है मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, वह सब मैं तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। राम कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, मंगल करने वाली है और बड़ी ही सुंदर है। तुम्हें सुनने में मंत्र मुग्ध हो जाओगे और तुम्हारा अपने आप को भूल जाओगे। जब कथा सुनोगे तो अनुभव करके देखो, उसको मन से सुन के देखो। स्वयंभू मन अरुरु सतरूपा, जिनते भैनर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण कीना, अजहु गाम श्रुत जिन के लीना। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे यह अनुपम मानव सृष्टि की रचना हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत नेक थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते रहते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भकत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाई। उनके पुत्र राजा उत्तान पाद हुए। किनके? मनु और शतरूपा के। मनु और शतरूपा के एक जन्म में पुत्र राजा उत्तान पाद हुए, और उत्तान पाद के पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। देवहूति पुण्य सास कुमारी, आदि देव प्रभु दीन दया। देवहूत पुनिता सुकुमारी, जो मन कर दम के प्रयनारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजेहि कपिल कृपाला।
उनकी कन्या का नाम देवहूति था, जो कर्दम मुनि की प्रिय पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर भी दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल देव को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुत भगवाना, ते ही मनुराज की न बहु काला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। जिन कपिल भगवान के सांख्य शास्त्र का प्रकट वर्णन किया, वे तत्व विचार में बड़े ही निर्गुण थे। उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत काल तक राज्य किया और सब तरह से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत चौथापन, सो होई न विषय विराग भवन बसत चौथापन, हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयउ हरि भगत बिनु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो वो कहने लगे कि घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से मुझे वैराग्य नहीं हुआ, माया से मोह दूर नहीं हुआ। इससे उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ और हरि भक्ति के बिना जन्म मेरा यूं ही व्यर्थ ही चला जाएगा। तब फिर उन्होंने सोचा, बरबस राज सुतहित दीना, नार समेत गवन वन कीन्हा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर मनु जी ने स्त्री सहित वन को गमन किया और तीर्थों में श्रेष्ठ अत्यंत पवित्र साधक, तीर्थ साधकों के सिद्ध कर देने वाला नैमिषारण्य प्रसिद्ध था, उसी में वो दोनों राजा रानी चले गए। शोभित हो रहे, मानो कि ज्ञान और भक्ति की शरीर धारण किए हुए हों, वो वहां पर इतने शोभित हो रहे थे। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निरपत जानी। जो गोमती के तट पर जा पहुंचे, उन्होंने निर्मल जल में प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया और उन्होंने धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने के लिए आए। जहां तह तीरथ गए सुहाए, मुनि सकल सादर पे करवाए, कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनई पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों को करा दिया, उनको सबको घुमा लाए और उनका शरीर दुर्बल हो गया था, इसलिए फिर मुनियों ने उसे बलकल कौपीन धारण करने, वस्त्र धारण करने के लिए दिए और संत समाज में नित्य प्रति पुराण सुनने लगे नैमिषारण्य में रह करके। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, रामा जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग, सियावर रामचंद्र की जय। और मित्रों में श्रेष्ठ द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो हमेशा जप करने लगे और उन्हें उसी जप से अनुराग हो गया। अनुराग के साथ, बहुत प्रेम के साथ उसका जप करने लगे। भगवान वासुदेव ने चरणों कमलों में राजा रानी को बहुत ही लग गया और आखिर तक वो अपने सच्चिदानंद ब्रह्म को स्मरण करते हुए फिर श्री हरि के तप करने में मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने जल को भी त्याग दिया, वायु के साथ ही रहने लगे। तब आए भगवान आए तो बहुत प्रकार से तो उन्होंने लालच दिया कि वर मांग लो, वर मांग लो, वर मांग लो, पर परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के से नहीं डिगे। यद्यपि उन्होंने शरीर केवल हड्डी ही रह गई थी, फिर भी उनका मन उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में लगा हुआ था और उनको थोड़ी भी पीड़ा नहीं हो रही थी। उनके हृदय से बात जानने के लिए प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को अपना आनंद दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी परम अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि राजा वर मांग लो, राजा वर मांगो, वर मांगो। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई जब थोड़ा ध्यान दिया कि अब मुर्दे को भी जिला देने वाली, जिंदा कर देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर हृदय में आई, तब राजा के शरीर से ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी घर से चले हों। श्रवण सुधा समृत पुलिक प्रफुल्लित गात,
बोले मनु कर दंडवत प्रेम सहि न हृदय समाज, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। कानों से अमृत समान वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी और दंडवत करने बोले, उनके हृदय में प्रेम समाता न समा रहा था। सुन सेवक सत रूप संधना। तब सेवकों के कल्प रूप और कामधेन सुनिए आपकी अचरज की वंदना। ब्रह्म विष्णु और शिव जी भी करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं, जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह हो तो प्रसन्न होकर हमें वर दे दीजिए। आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मनु लोग यत्न करते हैं, वही हमको वर दे दीजिए। जो काकभूषणी के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाला है, हंस जो सगुण और निर्गुण दोनों के वेद में जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागतों के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्रों भरकर निहारते रहें, देखते रहें। दंपति मनु शत्रुपा के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व में निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए, उनके सामने खड़े हो गए आकर के। तो क्या हुआ फिर? नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम रामा नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नीले कमल नीलमणि और नीले मेघ के समान प्रकाशमय और कोमल सरस सुंदर श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। तो मुख शरद पूर्णिमा के समान था, चंद्रमा के समान छवि थी, उसकी सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी ठोड़ी और गाल सुंदर थे, गला शंख के समान था और होठ लाल, दंत और नाक सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली थी, नीचा दिखाने वाली थी, चंद्रमा की किरणों को भी नीचा देखने पड़ जाए ऐसी उनकी सुंदर हंसी थी। आंखों की छवि नए खिले हुए कमल जैसी थी और सुंदर थी। सुंदर सुललित चितवन को बहुत प्यारी लगती थी। मोहे कामदेव से धनुष शोभा को हरने वाली थी। ललट कपाप चुधारी प्रकाश में तिलक लगाए हुए बड़े सुंदर थे और कानों में उनके मछली के आकार के कुंडल थे और सिर पर मुकुट शोभित हो रहा था। घुंघराले काले बालों में घने में झुंड हो, श्रीवत्स सुंदर बनमाला लज्जित और मणियों से आभूषण शोभित थे। ऐसे भगवान सिंह की सी गर्दन वाले सुंदर जनेऊ और भुजाओं को गहने भी सुंदर थे। मुंह में सूंड के हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथ में धनुष बाढ़ लिए शोभायमान लग रहे थे। तभी तड़ित विनिंदिक पीत पट उदर रे खबर तीन रामा, उदरी बरख रे उदरी रे खबर तीन, नाभि मनोहर लेति जनो जमुन भवर छविल छीन, सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय माँ भवानी की जय। पीतांबर बिजली को भी नीचा दिखाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि मनोहर थी, मानो यमुना जी में भंवरों की छवि को छीन लेती हो, जिनमें मुनियों के मनरूप भौरे बसते हैं। और भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही किए नहीं बनता। उनके बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ता सीता जी शोभित हैं, जिनके अंश मात्र में गुणों का खान अगणित लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी त्रिवेदों में उत्पन्न होती हैं तथा जिनको भौहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वही श्री राम श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर विराजमान हैं। सौंदर्य के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा आंखों को पलकों को रोक कर टकटकी लगा करके देखने लगे और सभी लोग स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को देखकर वो श्रद्धा पूर्वक देख रहे थे, देखते ही देखते अघा नहीं रहे थे, मतलब उनका मन भर नहीं रहा था। आनंद के विशेष बस में होकर कारण उन्हें अपनी देह की सुधि
भूल गए। वे हाथों से भगवान चरण कमल दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े और करुणा की राशि भगवान अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, रामा अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर सोई जा भाव मन, महादानी अनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर कृपा के निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और महान दानी समझ करके मन को भाए वही वर मुझसे मांग लीजिए। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धीर धर धीरज बोली मृदुवानी, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तो वो कहती हैं प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा के कोमल वाणी में, राजा ने अपनी कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से अब हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं, अब हमारे अंदर कोई इच्छा व्याप्त नहीं रही है। फिर भी हृदय में एक बड़ी लालसा है मेरे, वह सुगम भी है और बड़ी अगम भी है, बड़ी सरल भी है और बड़ी कठिन भी है। तो उसी से उसे कहते हुए मुझे नहीं बनना है, मैं कह नहीं पा रहा हूं। हे स्वामी, आपके लिए उसका पूरा करना अत्यंत सुगम है, आप तो अंतर्यामी हैं। अपनी कृपणता, दीनता के कारण वह मुझे अत्यंत कठिन मालूम हो रही है, इसलिए मैं उसे कह नहीं पा रहा हूं। आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात को जान लीजिए। यथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संतति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, यथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति मांगते हुए संकोच करता है, क्योंकि अब तो कल्पवृक्ष मिल गया तो इसके सामने और कौन सी संपत्ति मांग लूं, सबसे बड़ी मिल गई, लेकिन फिर भी मुझे संकोच हो रहा है कि अब मुझे सब कुछ मिल गया तो अब मैं क्या मांगू। तो वो कहते हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरे इस मनोरथ को पूरा कीजिए। हे भगवान, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो तुम। भगवान कहते हैं, मेरे पास तुम्हें देने योग्य कोई भी पदार्थ अब नहीं है, अब तुम क्या मांगना चाहते हो। तो फिर राजा कहते हैं, मनु, राजा कौन है? मनु, दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, रामा नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मनु ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे हृदय दया सागर, हे नाथ, मैं अपना हार्दिक सच्चा भाव कहता हूं तुम आपसे कि मैं आपको आपके ही समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं। तो देख प्रीत सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजऊं कहूं जाई, नप तब तनय हो में आई। तब भगवान श्री राम कहते हैं, श्री हरि नारायण कहते हैं कि राजा की प्रीत देख करके और उनके अनमोल वचन सुन करके करुणा निधान भगवान प्रभु ने कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन हे राजन, मैं अपने समान दूसरा जाकर कहाँ खोजूंगा जो मेरे समान होगा। अतः मैं ऐसा करता हूं कि मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा, मैं ही तुम्हारे घर अवतरित हो जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो शत्रुप विलोकी कर जोरे, देवी मांगो बर जोर चितोरे, जो बरुनाथ नृप मांगा, सोई कृपाल मोही अति लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देख भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो, जो रुचि हो, वो आप भी बर मांग लीजिए। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा है मेरे, चतुर राजा ने जो बर मांग लिया है, हे कृपालु, वही मुझे भी बहुत प्रिय लगा है और वही मैं चाहती हूँ। प्रभु परंतु सठे होती ठिठाई, जदपि भगति है तुम्हें सुहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतरयामी।
परंतु हे प्रभु इसमें बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्त वत्सल वह ढिठाई भी आपको सुहाती ही है। आप ब्रह्म आदि के भी पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, सबके हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं। अस समुझत मन संयम होई, कहा जो प्रभु पाव प्रवान पुन सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा प्रभाव समझकर मन में संदेह हो रहा है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपको जो निजी भक्त है वे जो अलौकिक दिव्य हैं, सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु रामा, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हमई कृपा कर दे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो रानी क्या कहती है, शतरूपा क्या कहती है कि हे प्रभु वही सुख हमें दे दो, वही गति हमें दे दो और वही भक्ति हमको दे दो, अपने चरणों में वही स्नेह हमको दे दो और वही विवेक और वही रहन सहन कृपा करके हमें दे दीजिए, जो दिव्य लोगों के अंदर होता है, जो संत लोग होते हैं, दिव्य पुरुषों के अंदर वाला। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर वचन रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संयम नाही। शत्रुपा की कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना को सुनकर कृपा सिंधु भगवान को कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ रुचि है वह सब मैं तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनुहारे हूँ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, हे मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक विवेक कभी नहीं मिटेगा। तब फिर मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु मेरी एक विनती और है। सुत विषय पद हो रति हो, सुत विषय तब पद रति हो। मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मणि बिनु विफने जिम जल बिनु मीना। मम जीवन तिम तुम ही अधीना। हे प्रभु मेरी आपसे एक विनती और है कि आपके चरणों में मेरी इतनी प्रीति वैसी ही हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, और चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना समझे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही मैं आपके बिना तड़पता रहूं। मेरा जीवन भी आपके अधीन ही रहे। मुझे इतने शक्ति दे दीजिए कि मैं आप में ही समर्पित रहूं। तो आप जाने आगे चल के दशरथ की उतनी ही शक्ति थी कि उनके बिना उनकी मृत्यु हुई हो गई, तड़प तड़प के वो जी नहीं पाए। असबरु मांगी चरण गही रहेऊ, एवं मस्त करुणा निधि कहेऊ। अबज तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा मनु प्रभु के चरण पकड़ कर रह गए। तब भगवान करुणा निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी स्वर्ग अमरावती में जाकर बस जाओ। तहाँ कर भोग विलास तात किए कछुकाल पुनि, रामा किए कछुकाल पुनि। हो हूँ अवध हुआल तब मैं होब तुम्हार सुत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, वहां भरपूर भोग कर और कुछ काल बीतने के पर जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा मय नरवेश समारे, होई प्रकट निकेत तुम्हारे। संजय का सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। अपनी इच्छा से नर रूप बनाए हुए मैं तुम्हारे घर प्रकट हो जाऊंगा। हे तात, मैं अपने
अर्शों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। नर का अर्थ है पांच भौतिक मायामय शरीर वाला, जिसमें पंच तत्व मिले होते हैं, तभी तो नर का शरीर बनता है मनुष्य का। इसलिए कहते हैं कि मेरा नर शरीर मायामय पंच भौतिक नहीं होगा, वरना इच्छामय होगा। हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन मेरा शरीर नर का रूप तो धारण करके आएगा, लेकिन वो मायामय शरीर वाला होगा, पंच भौतिक नहीं होगा, वो मायामय शरीर वाला होगा। इसलिए कहते हैं कि मेरा नर शरीर मायामय पंच भौतिक नहीं होगा, वरना इच्छामय होगा। ऐसा भगवान कह के आगे बोलते हैं कि जिन चरित्रों को बड़े बड़े भाग्यवान मनुष्य आदर पूर्वक सुनकर ममता मद छोड़कर भवसार से तर जाएंगे, आदि शक्ति या मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने इस जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी, अर्थात मेरी वह माया भी अवतार लेगी जो आदि शक्ति है और जिससे सारे विश्व की उत्पत्ति होती है। आदि शक्ति माता वैष्णवी की शक्ति का भी उन्होंने कहा बताया कि मेरी आदि शक्ति भी, मेरी जो माया है, मेरी जो शक्ति है, वो भी अवतार लेगी। पूरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा, मेरा यह प्रण है, प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बार बार ऐसा कहकर दया सागर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दंपति उरधर भगत कृपाला, तेहि आसम निवसे कछुकाला, समय पाई तनु तजी अनयासा, जाय की न अमरावती वासा। पति पत्नी मनु शत्रुपा भक्तों के पर कृपा करने वाले भगवान के हृदय में धारण कर काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर दोनों समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को त्याग कर अमरावती इंद्र की पुरी में जा बसे। यह इतिहास पुनीताति उमई कही वृष के, तु रामा उमा कही वृष के। भारद्वाज सुनि अपर मुनि, राम जन्म कर हेत सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती को सुनाया। अब श्री राम जन्म का दूसरा कारण भी सुन लीजिए। अब मास परायण पांचवा विश्राम आ गया, इसलिए मैं अब कल सुनाऊंगी। अब आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी की जय, श्री राम जय बजरंगबली। ओम जय।